Over to you. मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। सर, पूरा कोर्ट का जजमेंट आपने भी सुना, पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, आज माननीय कोर्ट ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो बार बार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी द्वारा हमें जो अरेस्ट किया गया है वो अप्रूवर की स्टेटमेंट पे किया गया है, तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। अप्रूवर भी जो है वो उसकी स्टेटमेंट ईडी या सीबीआई नहीं लेती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं लेती, बाकायदा इसकी भी जो है स्टेटमेंट 164 में मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं तो आप सीधा ही जुडिशरी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, ये गलत है और ये 100 साल पुराना कानून है। जज साहब ने यह भी माना कि आज देखिए जो सामने इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं उसमें गोवा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बयान हैं, बाकायदा हवाला ऑपरेटर्स जिन्होंने पैसे का लेन देन किया और पैसा इधर उधर किया उनकी स्टेटमेंट है। जज साहब ने यह भी कहा कि मैं क्लासेस अंदर और मासेस अंदर अंतर नहीं कर सकती, मतलब क्लासेस मतलब मुख्यमंत्री हो और मासेस साधारण जनता, मैं इसमें अंतर नहीं कर सकती। और एक बहुत मैं समझता हूँ आज अहम बात जज साहब ने बताई कि जो ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग इलेक्शन को लेकर, उन्होंने कहा जो आपने पिटीशन में ये सवाल उठाया मैं इसको नहीं मानती। क्यों? क्योंकि आपने डिले किया है और आपके अरेस्ट होने का कारण यह भी एक कारण बना है कि आपने बार बार ईडी को अवॉइड किया है, आप सामने नहीं गए। इसलिए ये तय करना कि आपको इलेक्शन के दौरान अरेस्ट किया गया गलत है। आपको पहले से बुलाया गया था और इलेक्शन तब तय भी नहीं हुई थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनको अलग रूप से देखूं, ये गलत होगा। वो एक पीएमएलए पैसे के लेन देन के एक अपराधी है या मतलब अक्यूज्ड हैं और उनको मैं उसी नज़र से देखूंगी जिस तरह से कानून के दायरे के अंदर उनकी जो अरेस्ट है वो बिल्कुल लीगल है। मेरा काम आज सिर्फ ये देखना है कि वो अरेस्ट लीगल है इलीगल है, तो मैं कहती हूँ कि वो अरेस्ट 100% लीगल है। अब ये जो फैसला आया है इस पर ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। नहीं, देखिए वो संतुष्ट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी नहीं होंगे। देखिए वो तो सिर्फ एक ही फैसले से संतुष्ट होंगे जो उनको ये कहता हूं कि सबसे ईमानदार हैं, उसके अलावा तो उनको कोई फैसला मंजूर ही नहीं किसी कोर्ट का भी। अब देखिए ये हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट के जज साहब ने कोई एक ये नहीं कहा कि इसकी बेल रिजेक्टेड या ये नहीं कहा कि इसकी लीगल अरेस्ट है, नहीं, उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर और बाकायदा वो सारा ऑर्डर मैंने सुना कोर्ट में, उन्होंने पढ़कर 15 पेज का ऑर्डर 20 पेज का ऑर्डर पढ़कर सुनाया और उन्होंने आम आदमी पार्टी की एक एक दलील जो अरविंद केजरीवाल जी के एडवोकेट थे मनु सिंघवी जी के बाकायदा सवालों का जवाब देने का, इन्होंने ये सवाल था इसका ये जवाब है, ये सवाल था ये जवाब है, ये उनकी संशय थी ये मेरा जवाब है। उन्होंने पूरा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इस केस को बांध कर बताया है कि आपने सीधी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहना पड़ेगा। तो ये देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं जी कि जिस तरीके का डिसीजन रहा है सिरसा जी, लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अप्रूवर के बयान उससे पहले। ठीक है प्रियंका, अपनी बातचीत यहां पर जारी रखिएगा, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को ले चलते हैं विक्रांत यादव हमारे सहयोगी के पास में। आपने भी विक्रांत की पूरी बातचीत प्रियंका की सुनी। यहां पर सीधे कहा जा सकता है कि देखिए अब कोर्ट की तरफ से कड़ा संदेश भी दिया गया है, भले ही सीधे दिया गया हो लेकिन संदेश कड़ा है और गिरफ्तारी पूरे वैध तरीके से हुई है, सबूतों के आधार पर हुई है। देखिए सबीना, मैं कहूँगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आज का जो आदेश है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद सबसे बड़ा झटका आज का कोर्ट का फैसला है, क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और अपने रिमांड दोनों को चैलेंज किया था। ट्रायल कोर्ट के सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। ट्रायल कोर्ट जो जिस तरीके से गिरफ्तार करके किसी आरोपी को पेश किया जाता है तो रिमांड पर या जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है, लेकिन हाईकोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। संवैधानिक अधिकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। संवैधानिक गलतियां क्या किसी जांच एजेंसी ने की है, कानूनी तौर पर कोई गलती की है, यह तय करने का अधिकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाईकोर्ट में यह मामला अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने न केवल उनकी याचिका खारिज की बल्कि कई ऐसी ऑब्जर्वेशन जजमेंट का हिस्सा बनी है जो बहुत ही डैमेजिंग उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था, राजनीतिक विरोध पर सवाल उठाया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीद फरोख्त और एक व्यक्ति को एनडीए से टिकट मिलने पर सवाल उठाया था जो अप्रूवर बने थे। एक आदमी में जो अप्रूवल हैं उनके बयानों पर सवाल उठाया था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट ने एक तरह से अपने जजमेंट में धाराशाही कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवल लॉ 100 साल पुराना है, कोई नया कानून नहीं है कि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गवाहों के बयान पर हमेशा सवाल उठाना अदालत की नीयत और अदालत पर सवाल उठाने के बराबर है, क्योंकि 164 का बयान अदालत के सामने दर्ज होता है किसी भी अप्रूवर का,
तीसरा कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत हैं वो व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के कन्वीनर के तौर पर उनकी भूमिका को इंगित करने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त सबूत ईडी की तरफ से दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जो पॉलिटिकल विवाद है उस पर कोर्ट नहीं जाएगी। कोर्ट का काम ये नहीं है कि राजनीतिक किससे क्या राजनीतिक विवाद चल रहा है। कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर फैसला लेना है, कोर्ट को कानूनी पहलुओं पर फैसला लेना है। जो राजनीतिक विरोध और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं वो कोर्ट के सामने नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को देखते हुए अदालत का ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी गिरफ्तारी के बाद अब तक का सबसे बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला ये बहुत ही डैमेजिंग उनके लिए है। उनकी लगभग सारी दलीलें, जो अभिषेक मनु सिंघवी देश के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से रखी गई थी, वो सारी दलीलें एक तरह से कोर्ट ने अपने आदेश में नेस्तनाबूद कर दी है। और देखिए लगातार वो बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आएंगे विक्रांत एक बार फिर से दर्शकों तक ये बड़ी बात पहुंचा दे जो कि आपके जरिए सटीक जानकारी के जरिए यहां पर सामने आई है। गिरफ्तारी वैध तरीके से हुई है, यानी जो तथ्य सबूत सामने रखे गए, गिरफ्तारी का आधार बिल्कुल सही है। केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, यह बड़ी बात भी। और साथ ही साथ एक कड़ा संदेश कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं, जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। मुख्यमंत्री समेत सभी के लिए कानून बराबर है, मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेषाधिकार यहां नहीं दिया जा सकता है। यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना सरासर गलत है, वो इसलिए क्योंकि 9 समन्स दे के पहले भी भेजे जा चुके थे। विक्रांत, बड़ी बातें तो यहां पर सामने आ गई। अब बड़ी तस्वीर इन बड़ी बातों के जरिए क्या नजर आती है? लोकसभा चुनाव जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, भले ही टाइमिंग अलग हो, लेकिन ये टाइमिंग फिलहाल दिल्ली की सियासत के लहजे से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास थी। कितना बड़ा असर नजर आता है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद हो गई थी कि उनके बाकी नेताओं को भी अगर जमानत मिल जाए तो चुनाव के इन दिनों में एक बड़ी ताकत पार्टी को मिलेगी, पार्टी एक बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन आज का जो हाईकोर्ट का फैसला है बहुत ही डैमेजिंग है, क्योंकि पार्टी की जितनी भी दलीलें थी कानूनी तौर पर उन सभी के खिलाफ कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, तमाम चीज़ें लिखी हैं। तो राजनीतिक तौर पर और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन भी शुरू किया है जेल का बदला वोट से। तो एक तरह से जेल को वो एक राजनीतिक मुद्दा बना करके उसके सहारे वोट की भी पार्टी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब कोर्ट का इतना डैमेजिंग फैसला आया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी इसका इस्तेमाल करेगी और दिल्ली बीजेपी के नेता कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो एक सहानुभूति की लहर पर सवार होकर इस मामले में फैसला लेना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, अब उसको उसी का जवाब कानूनी तौर पर दिया जाए। इस तरह का प्रयास अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के जरिए होगा। और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया जानकारी के लिए। इतना तय है कि गिरफ्तारी वैध तरीके से हुई है, हाईकोर्ट की तरफ से इस पर मुहर लग चुकी है।